कभी कभी ना हम होम मेकर्स का भी दिल चाहता है कि हम जस्ट बैठ कर आराम करें और कोई काम ना करें। लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। स्पेशली इन विंटर्स जब दिल चाहता है कि बस आराम से रज़ाई में बैठ जाएं, सॉक्स पहने, अपने आप को कोजी रखें, मज़े मज़े के खाने खाएं और कोई काम ना करें, आराम से अपनी मर्ज़ी का कोई सीज़न लगा लें या फिर जो भी जिसका इंटरेस्ट है उस हिसाब से अपनी रूटीन को देखें। लेकिन काम तो बॉस करने ही पड़ेंगे। अब कामों को करना है तो भाई खुशी खुशी करें। दो ऑप्शंस हैं, या तो बस जलते कुड़ते रहें कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, या फिर एक्सेप्ट कर लें और मूव ऑन करें और अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वे में अपनी रूटीन को सेट कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छे वे में प्रोडक्टिव तरीके से अपनी रूटीन को सेट कैसे करें। बताना तो बहुत आसान है, लेकिन करना कैसे है मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि मैं डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई करती हूँ ना, तो लाइफ काफ़ी इजी लगने लगती है। वैसे तो लाइफ कभी कभी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन हमने बस कोशिश करते रहना है कि लाइफ को हमने इजी बनाना है। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टा पे, दूसरे चैनल पे, लाइफ विद वजीहा पे, होम मेकर वजीहा पे, भाई आप लोग इतना प्यार करें, इतना सपोर्ट करें कि मैं बता नहीं सकती। लिटरली बस मैं तो ना बहुत 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 आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको मेरा कॉन्टेंट, मेरा बात करने का तरीका, मेरी आवाज़, मेरा स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो उन बहनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जब आती हैं ना और ये कहती हैं कि यार आपने हमारी लाइफ बदल दी है, तो लिटरली बस मुझे दुआएं चाहिए, बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें, ठीक है। अच्छा जी जनाब, अर्ली मॉर्निंग है इस टाइम, आई थिंक 6 बजे का टाइम है। जब हम घर से निकले थे तो अंधेरा था। आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह रूटीन ऐसी है जनाब कि सुबह सुबह उठ जाते हैं। 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, ठीक है। विंटर्स में 4:30 बजे उठना, उसके बाद रज़ाई से निकल के सबसे पहले मुंह हाथ धो के वज़ू वगैरह करके नमाज़ अदा की जाती है। उसके बाद जनाब हम लोग बाहर जाते हैं, हम जिम जाते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन है और सुबह सुबह रज़ाई से उठना एक बड़ी स्ट्रगल होती है, ठीक है, और बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पे सोने का, लेकिन हमने फ़ाइट करना होता है और निकलना होता है। सबसे पहली बात ये कि जब आप दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से, बरकतें ही बरकतें और रहमतें ही रहमतें होती हैं। दूसरा, आप जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं, आपको एक ब्रैकेट मिल जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि यार हम कैसे प्रोडक्टिव हों, हम घर को कैसे ऑर्गेनाइज करें। जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो हमारे पास पूरे दिन का एक टाइम का फ्रेम बढ़ जाता है, स्पेशली इन विंटर्स जब दिन छोटे हैं, ठीक, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ, क्वेश्चन भी आते हैं तो क्वेश्चन के आंसर्स भी देना होता है। जिपलॉक बैग के बारे में आया था कि आप इसको रीयूज़ करती हैं या नहीं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, साग को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था, जिपलॉक बैग्स में डालकर मैंने फ्रीज़ कर दिया था और फिर लास्ट हफ्ते एक बना दिया, लास्ट वीक एक दफ़ा बना लिया था। अब मैं दोबारा बना रही हूँ और एक रह गया, वो मैं फिर बना लूँगी। तो इस तरह से मैं रीयूज़ इसको कभी भी नहीं करती। प्लास्टिक को कभी रीयूज़ ना किया करें, जस्ट यूज़ करें, डिस्कार्ड करने से मैं एक्सपेंसिव वाले नहीं लेती हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं जो ज़रा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनको बार बार धो के सुखा के यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम भी बचाऊँ अपना और इतने मेरे जो पैसे हैं वो भी वेस्ट ना हो। तो बस टू द पॉइंट मैं चीज़ें ले लेती हूँ। किलो के हिसाब से बहुत अच्छे सदर बाज़ार से आपको तलवा के आप ये ले सकते हैं। आई थिंक 400 के काफ़ी सारे मिल गए थे, ठीक है। इसे छोटी पैकिंग में भी ले लिए थे और बड़ी पैकिंग में भी। तो बस ये बड़े सही रहते हैं। जो भी आपने, जैसे कि चिकन को मसाला लगा लिया वो आपने फ्रीज़ कर लिया, आपने कोई सब्ज़ी काट के रख ली वो आपने फ्रीज़ कर लिया। और एक और बड़ी अच्छी टिप आपको देती हूँ कि विंटर्स में स्पेशली जब ये जो हम सूप्स वगैरह बनाते हैं ना, एक ही दफ़ा यखनी बना के उसको, चिकन को श्रेड करके डिफरेंट सेक्शंस करके जब वो ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दें, ठीक है। थोड़ा सा, जब आपको पता है चिकन स्टॉक जब फ्रिज में रखते हैं तो वो थोड़ी सी सख्त सख्त हो जाती है ना, जिस तरह ग्रेवी होती है, तो उसको आप जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें उन पैकेट्स को, ठीक है। और फिर जब आपने सूप बनाना है, जस्ट आपने जिपलॉक बैग निकाला और आपने सूप बना लिया, अंडा डाल के, कॉर्नफ्लावर डाल के, ज़बरदस्त सा हमारा सूप रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विंटर्स को ईजी बनाएं, ये स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किया करें लाइफ में। अच्छा जी, अब हम कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि भाई मैं आपको बता रही थी कि विंटर्स में ना टाइम किस तरह यूटिलाइज करें। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन आया था, अब मैं क्या करूं यार, इतने क्वेश्चन आते हैं, वो साथ साथ बताने ज़रूरी हैं कि आपकी मलाई इतनी मोटी कैसे होती है दूध की। अच्छा, हमारी तो इतनी नहीं होती, हम भी फ्रेश मिल्क लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब दूध बॉयल करती हूँ, उसको अच्छे से बॉयल कर दिया, उसके बाद उसको वहीं पर चूल्हे पर रहने दिया, पंखा ऑन कर दिया, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मलाई की। आपने उसमें से दूध नहीं लेना, आपने उसको यूज़ नहीं करना। उसी तरह आपने पतीली उठानी है, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आप उसको फ्रिज में रख दें।
अब आपने ओवरनाइट फ्रिज में रखना है उसको, सुबह जब आप देखेंगे तो अच्छी खासी मोटी मलाई आएगी। तब तक ज़रा वेट कर लें, कोई बात नहीं, ना यूज़ करें दूध को, कोई और पिछला बैकअप वाला दूध यूज़ कर लें। इस तरह से है कि आपको ना अच्छा खासा टाइम फ्रेम मिल जाता है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं ना, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है अपने कामों को करने का। 12 बजे तक लगता है कि आपने अच्छा खासा दिन गुजार लिया। आप कभी ट्राई करके देखना। अब जब हम अक्सर ख़वातीन या मेजॉरिटी लोग होते हैं कि सो के लेट उठते हैं, तो फिर साथ ही जो है वो ज़हर हो जाती है, साथ असर मगरिब, उसके बाद वही रात को गैस जल्दी चली जाती है। तो जब आप सुबह उठ के देखेंगे ना 5 बजे 5:30 बजे अच्छी खासी तेज़ फ्लेम पे गैस भी आ रही होती है, तो उस टाइम को आप मैक्सिमम अवेल कर लें। मैंने तो इसी तरह अपनी टाइमिंग सब अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर ली है। ठीक है, अब आज जनाब एक साइड पे फ्राइज़ बन रहे हैं। आपको पता है बच्चों की छुट्टियां हैं, तो घर में इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो बेवक्त की भूख भी लग जाती है अक्सर बच्चों को, बार बार कुछ ना कुछ बच्चों को मंचिंग करने का दिल चाहता है, बजाय इसके कि हम एक्सपेंसिव फ्रोज़न फूड जो कि इतने अच्छे भी नहीं होते सेहत के लिए, वो ला कर रखें। बेहतर है कि आप जो है ना वो फ्राइज़ वगैरह इस तरह के बना दिया करें। तो आलू बड़े वाले साइज़ के मैंने ले लिए थे, बस मैंने फ्राइज़ काट दिए। साथ ही साथ जो है मैंने साग को तड़का लगा लिया है, और मैं अब रोटी बना लूँगी या पराठे, जिसने जो खाना होगा। इस तरह से होता है। अच्छा, साथ साथ ना मैं क्वेश्चंस के भी आंसर करती जाती हूँ। इंस्टा पे ना काफ़ी ज़्यादा मेरी जो रील्स हैं वो सबको पसंद आ रही हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या, शायद मे बी मेरा बात करने का तरीका, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, सब यही ज़्यादा कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, मे बी शायद टाइम के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरा लर्निंग के साथ शायद एक्सपीरियंस आ जाता है हर चीज़ को अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करना। तो उसमें एक ये भी क्वेश्चन आ रहा था मुझे कि आप ड्रेसेस के बारे में ज़्यादा बता रही हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि देखें, मेरा ना, शायद जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरा बेसिकली जो मेरा प्रीवियस चैनल था ना, वो था ही ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो मैंने कपड़े जो डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं उनको रिक्रिएट किया, और बिलीव करें इतना अच्छा उस पर भी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों को वो इतने अच्छे लगे। स्पेशली जो मैंने वेलवेट, जो कि मैंने लास्ट ईयर ही काफ़ी सारे कपड़े बना लिए थे, अब आकर वो वेलवेट काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रही है। तो मुझे ना थोड़ा सा कह लें कि हम लोग जो थोड़ा सा डिज़ाइनर माइंड के होते हैं ना, हमें पहले ही पता चल जाता है कि यार कौन सी चीज़ कब ट्रेंडिंग में आने वाली है। इसीलिए मैंने जोड़े बना कर रख लिए थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा नहीं है कि बार बार दर्जियों के पास चक्कर लगाने पड़े हैं और जोड़े सिलने के लिए देने पड़े हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ग्रीन वेलवेट पहनी थी, उसके बाद मैंने डॉल्मेन मॉल का टूर भी आप लोगों को करवाया अपने दोनों चैनल्स पर। आप लोगों को इतना वो अच्छा लगा। तो बता मैं ये रही थी कि जो मुझे क्वेश्चन आया था ना, वो ये था कि आप ड्रेसेस का बता रही हैं। तो बेसिकली मेरी फील्ड या मेरा जो काम था वो ड्रेस डिज़ाइनिंग का ही, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट था ना वो ड्रेसेस बनाकर उनकी लेसेस किस तरह से, उनको स्टेप बाय स्टेप आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस मैंने बनाई थी। ठीक है, अब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं अब होम मेकिंग छोड़कर अब मैं ड्रेसेस को अपने बना रही हूँ, बता रही हूँ या प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों चैनल्स को साथ लेकर चल रही हूँ। मेरी होम मेकिंग की एक अलग ऑडियंस है, मेरी लाइफ विद वजीहा की एक अलग ऑडियंस है, और ऐसे भी लोग हैं जो दोनों चैनल्स पसंद करते हैं। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऐसा थोड़े से नहीं है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरी कंबाइन एक फैमिली होगी भी है। ठीक है, और वो सब इंस्टा पे भी आ रहे हैं। तो इस तरह से है कि माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज एक फैमिली है। और मेरे इसी तरह सोच रही हूँ कि देखें, डेली रूटीन लाइफ में जो मैं पहनती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं सेल्स वगैरह लगती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ यार, मेरी बहनों का भी भला हो। ठीक है, साथ साथ आप लोग भी, बहुत सारे लोग गए हैं बाद में जिन्होंने ECS से जूते खरीदे हैं, बहुत सारे लोग गए हैं जिन्होंने सेल्स अवेल की हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लाइमलाइट की वेलवेट लेने गए हैं बाद में। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों की, बच्चियों की शादियां हो रही होती हैं जो नहीं इस तरह से जा के कपड़े सिलवा सकती, फिर वो जाती हैं सेल्स में भी कपड़े ले लेती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने बहुत सारे कपड़े अपनी शादी की सेल में भी लिए थे, मुझे याद है। ठीक है, और माशाल्लाह उनमें से कुछ अभी भी मेरे पास फ्रॉक्स पड़े हैं, और इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है। मैं इंशाल्लाह ताला आगे जाकर आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने जो बहुत सस्ते सूट लिए थे खाड़ी से तो नहीं खैर लिए थे, खाड़ी का सूट था ओरिजिनल, वो मैंने ओरिगा से 1300 रुपये का, बाहर जो फट्टे लगे होते हैं वहाँ से लिया था। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेंसिव ड्रेसेस दिखाती हूँ या प्रमोट करती हूँ या उनकी सेल्स दिखाती हूँ। मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, बंदे की वैल्यू होती है। जिसको सजना होता है ना, उसको 500, 1000, 1500 वाला सूट भी सज जाता है। जिसको नहीं सजना, उसने 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का भी जोड़ा पहना होगा, वो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। तो बस पहनने वाला जो बंदा होता है ना, मैं कहती हूँ उसी की बात होती है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपना होम मेकिंग छोड़ दिया। मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी कि यार आप ड्रेसेस पे वर्क कर रही हैं, आपने होम मेकिंग तो नहीं छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, मैं कभी भी होम मेकिंग नहीं छोड़ सकती इंशाल्लाह ताला। उसकी रीज़न यह है कि यार घर के कामकाज तो साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो छोड़ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार
आपको एक ही डगर पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर इधर की हवा जा रही है तो आप इधर की हो जाएं, उधर हवा जा रही है तो आप उधर को पतंग उड़ाना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह का मुझे लगता है कि लाइफ में ना बड़ा वो डिस्टर्बेंस ही रहती है। जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और मैं माशाल्लाह, आप लोग कहते हैं यार ऑलराउंडर हूँ, तो बस मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर सकती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था कपड़े बनाना, कपड़ों को अच्छे से कैरी करना, फुटवेयर कैरी करना अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। तो ये मुझे पहले से ये चीज़ें आती थी, ये स्किल्स बहुत ज़्यादा मुझे याद है यार। मैं तो सादा सा भी कोई सूट होना, उसके साथ उठा के शलवार कोई और, दुपट्टा कोई और कुछ भी, सब कुछ मिला मिलू के ना उसको ज़बरदस्त मैचिंग उसकी कर ही लेती हूँ। इवन आज भी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद शायद लाइफ विद बजीहा पे ब्लॉग आए। वो चादर किसी और सूट की है और वो सूट कोई और है। जूता मैं अभी रिसेंटली लाई हूँ, तो वो ब्राउन कलर का ना ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन। तो जनाब ये तो सारी बातें हो गई फुटवेयर की, कपड़ों की, और आपके क्वेश्चंस के उनके मैंने आंसर्स दे दिए। हर एक की अपना हिसाब होता है। मुझे जो चीज़ें मैं जिनमें बेहतर हूँ मैं उस हिसाब से ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, और जहाँ पे आप लोगों को लगता है आप लोग मुझसे पूछते हैं। अच्छा, एक और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप डॉल्मेन मॉल, तो देखें यार हमारे ना माशाल्लाह घर के मतलब 2-3 मिनट लगते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लें कि हम जिस अंडे ब्रेड लेने जाते हैं ना घर के पास ही कहीं जो शॉप होती है, उतना ही हमारा वहाँ का डिस्टेंस है। तो चाहे उधर से जाके ले लें चाहे इधर से ले लें, एक ही बात है। तो फिर इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहूँगी कोई ना कोई। बाय द वे समटाइम्स बच्चों को, जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तो फ्रेंड के साथ चली जाया करूँगी। इस तरह से है, लाइक हमारे एरिया सराउंडिंग में ना काफ़ी सारी इस तरह की फेमस जगह हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल उठ के आउट ऑफ नो वेयर जा रही हूँ और जाके शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि आप स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए वहाँ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरे घर से इनफैक्ट किसी दिन मैं कोशिश करूँगी कि आप शूट करूँ, रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ भी कि मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं जाती हूँ। हाँ, मुझे होता है कि यार जब भी मैं जा रही हूँ, अगर मैं अपने लिए कुछ ले रही हूँ तो मैं उसको कवर कर लूँ और मैं साथ फिर आप लोगों के साथ वो शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो कभी भी मैं ना इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालती हूँ स्पेशली आउट ऑफ नो वेयर किसी और जगह पे जाना, और सिर्फ इसलिए कि यार ब्लॉग बन जाए। रियल लाइफ व्लॉगर हूँ मैं, हमेशा कहती हूँ यार मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, और इसके अलावा मैं फेक नहीं हो सकती हूँ। मुझसे वो किया ही नहीं जाता जो मैं नहीं करना चाहती, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ घर की रूटीन हम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। मेरी मतलब बच्चे आज घर हैं, तो मैंने एक बेटी से कहा है कि यार आप मटर छील दो, एक बेटी से मैंने कहा है कि गाजरें छील दो, ठीक है, गाजरें काट दो। हम बना रहे हैं आज मिक्स वेजिटेबल। एक साइड पे अंडे उबल रहे हैं, ब्रेकफास्ट हमने अभी नहीं किया था। तो हमेशा से मैं जिस तरह से आपको बताती हूँ कि 11 बजे कोशिश होती है हम अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दें, तो 12 बजे माशाल्लाह मैंने बच्चों के साथ इंगेज कर लिया। बच्चों को ज़रूर इंगेज करना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चों का जो ध्यान होता है ना, जो उन्होंने इधर उधर अपनी एनर्जी, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी ही है, तो बजाय इसकी कि वो शरारतें करें, सफाई अगर हुई भी है तो घर को, आपको पता है जब खेलते हैं बच्चे गंद वगैरह भी मचा देते हैं, फिर वो अगर उनका मूड हो वो हेल्प करवा देते हैं बच्चे, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता कि बच्चे हर वक्त हेल्प करवाएं। बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चों को चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करवाना पड़ता है, उनके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बस आप टैबलेट्स दे के बिठा दें और TV पे कार्टून्स हर वक्त लगा दें। बच्चे जो हैं वो अगर अभी सीखेंगे ना, ये उनका लर्निंग फेज़ है, तो उनके लिए लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर आसानियाँ हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं जितनी मैं उनसे कटवा सकती थी मैंने कैरेट्स कटवा ली थी, बाकी जो है मैं खुद काट रही हूँ। जो मेरी दूसरी बेटी है उसने सारी माशाल्लाह माशाल्लाह मटर जो है ना वो छील दिए हैं। अच्छा, मुझे जो टाइम लगता है ना वो मटर छीलने में लगता है, और मुझे मटर छीलना थोड़ा सा ना मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यार इतने टाइम में मैं काफ़ी कुछ और भी कर सकती हूँ, तो मटर छीलना थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस इस तरह से है ना कि बच्चों ने आज का सालन बनाया, इसके बाद आलू मैं खुद डाल दूँगी, और ज़बरदस्त सा बातों बातों में ना हमारा जो मिक्स वेजिटेबल है वो बन जाती है। अब मज़े की बात यह है कि किचन भी गर्म हुआ होता है, बच्चों के साथ एक आपके सामने आप काम कर रहे होते हैं। जो मैंने इनको नाइफ्स दी हैं ना वो बिल्कुल नरम वाली है, मतलब ऐसे सख्त नहीं है, यानी कि वो तेज़ नहीं है। कहने का मकसद ये है, मैं पता नहीं कि नरम और सख्त बता रही हूँ वो वो ना तेज़ नहीं है, ठीक है। मैंने हर तरह की नाइफ्स रखी हुई है, जो मैंने पकड़ी हुई है वो शार्प है, वो मैं कभी भी बच्चों को नहीं देती। तो बस इस तरह से है कि आपने देखना होता है अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन, हर चीज़ बच्चे के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ना कि आपने अपने कामों को, अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना होता है। इस तरह से माशाल्लाह एक फैमिली टाइम भी हो जाता है, बजाय इसके कि आप जो है वो बच्चे को एक टैबलेट दे के बिठा दें और वो बस देखता रहे टैबलेट। आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो इतना ठीक नहीं होता। हर वक्त आप बच्चों को, अगर उनकी आई साइड इफेक्ट होती है, उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग कितना आउटडोर गेम्स खेलते थे, एक्टिव। मुझे याद है मैं इतनी साइकिलिंग करती थी, फुटबॉल हम लोग खेलते थे, बैडमिंटन हम लोग खेलते थे, फ्रिस्बी खेलते होते थे यार हम लोग। इसके अलावा
साइकिलिंग में बहुत करती थी, और अभी भी यही वजह है कि मुझे ना वही कीड़ा है कि मैं बस बैठ नहीं सकती, इस वजह से अच्छा खासा वो आज जैसे कहते हैं ना कि टिका के जिम करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जेटिक रहता है बंदा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी कोशिश करें, किसी दिन ट्राई करके देखें कि अर्ली मॉर्निंग 4:30 आप लोग उठ जाएं, और उस टाइम बिल्कुल अंधेरा होता है, इतना कोई खूबसूरत वक्त होता है, इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह आप अल्लाह के कलाम से दिन का आगाज़ करें, आपका दिन बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत मज़े का गुजरेगा, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे बहुत से ना ऐसे कभी मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि यार फलाना ब्लॉगर जो है ना वो आपकी इस तरह से कॉपी भी कर रहा है और ये कर रहा है वो देखिए मेरी बात सुने, हम सब ना यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ, जिस तरह आपको सिखा रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे यार न्यू ब्लॉगर्स हैं, या अगर ओल्ड भी हैं, अगर उन्हें कोई आइडिया अच्छा लग जाता है या उन्हें पॉइंट अच्छा लग जाता है, यानी अगर कुछ भी अच्छा लग जाता है, देखिए हम लोग सिखाने के लिए यहाँ पे, और इसमें कॉपी करना नहीं होता यार। कोई बात नहीं, अगर किसी को मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, वो अगर मुझसे इंस्पिरेशन लेता है, जो मैं करती हूँ, अगर वही वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश होती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि यार दोस्ती का हाथ सबके लिए बढ़ाना चाहिए, दोस्त बनकर रहना चाहिए। मैं तो बिलीव करें, मैं वो बंदी हूँ, मैं अपने दुश्मनों को भी दोस्त कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि हमें अपने दुश्मनों को भी दोस्त कर लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई आपसे दोस्ती नहीं करता, या फिर भी अगर आपका दोस्त कोई नहीं होता, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली यहाँ पर मैं फैमिली की बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग फिर कहीं ना कहीं जाकर आपके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिल में रख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं आपके साथ दिल से होना, वो कभी भी नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों पे भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना किया करें। तो बस इधर उधर की बातें फजूल की भी ना सोचा करें, कोशिश क्या करें जिस बात से आप परेशान हो रहे हैं उस बात को झटक दें, उस ख्याल को झटक दें, मत सोचा करें उसके बारे में। इसीलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मैंने इधर उधर काफ़ी जगहों पे हाथ अपने जो है ना वो क्या कहते हैं टांगे अड़ाई हुई हैं। एक साइड पे मेरा ये जो ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला चैनल है, उसके अलावा साथ में फुटवेयर भी हो गया, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं कवर कर रही हूँ। दूसरी साइड पे मेरा होम मेकिंग है, तीसरी साइड पे इंस्टा है, और बस दैट्स इट, ठीक है। फ़िलहाल तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। होम मेकर वजीहा के नाम से मैं इंस्टा पे हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं स्टोरीज़ भी लगाती हूँ मज़े मज़े की, वो चीज़ें जो मैं एकदम अपने चैनल पे नहीं डाल सकती, तो मैं साथ साथ ना स्टोरीज़ से आप लोग को अपडेट करती रहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बातों बातों में हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है वो बन गई है। और बस प्रोडक्टिव रहने की टिप मैं आपको बता रही हूँ, एक ही टिप है, वो ये है कि अच्छा सोचें और अपने आप को ऑटो पायलट पे ना रखें। एक तो होता है ना जहाज़, जिस तरह जिन लोगों ने ट्रैवल किया होगा उन्हें पता होगा कि जब एक पॉइंट आता है स्पेसिफिक जहाँ पर जहाज़ जो प्लेन है ना वो ऑटो पायलट पे चलता है, तो अपनी सोचों को ना ऑटो पायलट पे ना रखा करें कि जो सोची आ रही हैं बस आती ने। अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। अच्छा सोचना सीखें, अच्छा गुमान करना सीखें। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है या नेगेटिव एनवायरनमेंट है, लोग तंग कर रहे हैं, उन लोगों से थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप आपने हमें कलर्स दिखा दिए हैं दुनिया में, आपने जो है ना हमें जीना सिखा दिया, आपको हम बहुत दुआएं देते हैं, आपकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो उन सब लोगों को, उन प्यारी बहनों को, ये कमेंट मुझे इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है कि बस इंशाल्लाह मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लेके लगाने हैं। अच्छा, मज़े की वीडियो आ रही है लाइफ विद वजीहा पे ना, आने वाली है, आज आ जाएगी, नहीं तो कल आ जाएगी, ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं फर्स्ट कॉमेंट में पिन कर दूँगी। वैसे पिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट जाकर वहाँ पर लिखना है लाइफ विद वजीहा, तो मेरा चैनल आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।